अमेरिका जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आशिक सर रमदानी, आप देख रहे हैं रब नवाज खां रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। सबसे पहले मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह आपकी खुशियों को दुबाला करे। दोस्तों, इस वक्त मुल्क के अंदर बड़ी गहमा गहमी है, गुलामी अरूज पर है, कौमी वकार दाव पर लगे हुए हैं। कोई मसला नहीं है। हर बंदा ये चाहता है कि मैं हुकूमत में आ जाऊं। कुछ लोग होते हैं उनको ओहदे की लालच होती है और शेरवानी पहनने की हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन ये ख्वाहिश उस इंसान की पूरी होती है जो क्या होता है, नेक नियत होता है, खुलूस दिल वाला होता है। वो तो सारी पाकिस्तानी आवाम को पता चल चुका है कि कौन इस वक्त मुल्क का मुखलिस है, कौन इस वक्त मुल्क को फ्रंट से लीड कर रहा है। ला मौला आप जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो है ना हमारे मुल्क को फ्रंट से जो लीड कर रहे हैं वो हमारे पीएम साहब इमरान खान साहब हैं। एक साजिशी टोला जिसे हमारे पीएम साहब कहते हैं बूट पॉलिश करने वाले, चेरी ब्लॉसम एंड कंपनी, वो अरूज पर है अपने आकाओं को खुश करने में। दोस्तों, मैं मुल्क के हालात को एक वाक़े के साथ जोड़कर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत बड़ा मजा आएगा। एक देहाती उसके 4 बेटे थे, 4 बेटे, चारों के चारों जवान थे और वो एक चौधरी साहब के यहाँ क्या करते थे, यानी कि जिसे हम करते थे नौकर थे। नौकर नहीं कहे, यानी कि जिसे कहते हैं हम उसकी जमीन काश्त किया करते थे। यानी कि उस चौधरी के ऊपर उनका सबका क्या था, इन्हासार था, क्योंकि काम जो से यहाँ करते थे। वो चौधरी साहब बड़े जिम्मेदार थे। वो उसके मुजाहिरे जिसे हम कहते हैं वो मुजाहिरे थे उनके। दोस्तों, उनमें से एक जो था ना वो चौधरी के यहाँ काम नहीं करता था। बाकी सारे के सारे जो थे ना वो चौधरी को अपना देवता समझते थे, यानी कि बाप का दर्जा देते। इतनी बाप के नहीं मानते थे जितनी चौधरी साहब की मानते थे। वो 3 बाकी जो थे, जो चौथा था, जो सबसे बड़ा था, वो उनको समझाने की कोशिश करता, भाई देखो, हम अगर करते हैं तो हमें देता है, हम ना करो हमें नहीं देता। सारे भाई कहते थे, भाई देखो वो जिम्मेदार है, हम उसके रखे के ऊपर काम करते हैं, वो हमें क्या है, उसकी वजह से हमारे घर चल रहे हैं। वो कहता था नहीं, हम उसको चला रहे हैं, हम अगर काम उसका करना छोड़ दें, इसका तो काम ही कोई नहीं करेगा, इसके रकबे जो जमीन जो ना बिल्कुल ऐसे फारिग पड़ी रहेगी। लेकिन नहीं, चौधरी साहब उनको लालच देता था, मुख्तलिफ किस्म के लालचे देते थे, जो तीनों छोटे थे। दोस्तों, इस कदर वो यानी कि उसकी गुलामी पर आ गया ना, चौधरी की बात को वो क्या कहते थे, पत्थर पे लकीर समझते थे। क्या बाप का वकार, क्या खानदान का वकार, क्या अपना वकार, सब कुछ दांव पे लगाकर वो चौधरी की इतनी यानी कि चापलूसी करते थे। चौधरी साहब को खुश करने के लिए कोई उनकी हद नहीं थी, कोई इंतहा नहीं थी। आए रोज चौधरी साहब भी, वो जो बड़ा था ना, चौधरी साहब को वो खटकता था कि सारे हरामजादे मेरी गुलामी करते, वो क्यों नहीं करता। उसने जो है ना उन तीनों भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया था। भाई देखो, वो आपके घर का बड़ा बनना चाहता है, आपका बाप बैठा है, बाप शुदा, वो बेटे करके आते थे, वो खाता था शुदा। उसने उनको भड़काना शुरू कर दिया, उन तीनों को बगावत करना शुरू कर दिया, ताकि ये भाई आपस में क्या हूं, ये अलग, ये 3 तो मेरे हाथ में, वो चौथा भी मेरे हाथ में, तो उसको मैं क्या करूंगा, बेदखल करूंगा यहां से।
लेकिन वो बड़ा गयूर और गैरतमंद था। वो अपनी करके खाता था। कभी भी उसने चौधरी के डेरे पर जाना भी गवारा नहीं किया था। वो चौधरी साहब की साजिशों को, मकारियों को समझता था। दोस्तों, एक दिन चौधरी साहब ने उन तीनों भाइयों को बुलाया। उसने कहा, भाई देखो, आपका बड़ा भाई जो है ना, वो मेरे डेरे पे नहीं आता, वो मुझसे सलाम भी नहीं करता। मैंने उसका आखिर क्या बिगाड़ा है? मैं जिम्मेदार हूं, मैंने रकबे आपको दिए हैं, आप करते हैं, खाते, आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूं। अल्लाह के बंदे, वो अगर आ जाएगा तो मजीद आप रकबा काश्त करेंगे, आपको मजीद आसानी हो जाएगी। वो क्यों नहीं आता? उन्होंने कहा, चौधरी साहब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन क्या करूं, हमारी बात नहीं मानता। उसने फिर उनको क्या है, लालच देना शुरू कर दी, क्योंकि बाप के बाद बड़ा वही था और घर में इख्तियार भी उसी का चलता था। चौधरी साहब ने उनको थोड़ी थोड़ी ऐसे लालच देना शुरू कर दी और वो भाई आपस में क्या होते गए, थोड़े थोड़े आपस में दूर होते गए, कैलाश आते गए। उनके दरमियान झगड़ा झेड़ा, घर जब वो आता वो उसकी बात नहीं मानते थे। वो कहता था ऐसे करो, वो उसके काम अगेंस्ट करते थे, उलट करते थे। वो बड़ा भाई भी फिक्रमंद हो गया कि भाई हैं, हम एक घर में रहते हैं, अगर हमारे घर में क्या हो गया, झगड़ा हो गया तो क्या होगा, फसाद होंगे, साजरा नाइतफाकी बढ़ेगी, हमारा नुकसान है। वो नहीं चाहता था कि क्या करें, कि हम झगड़ा करें। वो झगड़ा भी नहीं करना चाहता था, वो चौधरी की गुलामी भी नहीं करना चाहता था। वो कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहता था कि हम चौधरी की गुलामी से भी निकल जाएं और भाई भी आपस में क्या करें, हम इत्तेफाक से रहें। लेकिन दोस्तों, लालच और ये बड़ापन इंसान को जो है ना, मकाम ओहदे की लालच इंसान को क्या कर दे, अंधा कर देती है। जब बड़े भाई ने नहीं माना, उसको पता चल गया कि चौधरी साहब क्या है, मेरे भाइयों को मेरे खिलाफ उकसा रहा है, बगावत करवाना चाहता है हमारे घर के अंदर। वो चौधरी साहब के पास गए। उसने कहा, आज के बाद हमारे भाई आपकी गुलामी नहीं करेंगे। ये जो रकबा है आप जिसको देना चाहते हैं दे दें, हम आज के बाद आपके रकबे के ऊपर काम नहीं करेंगे। हम अपना करके खाएंगे, जहां से भी खाएंगे हम अपना करके खाएंगे। चौधरी साहब को बड़ा गुस्सा आ गया, इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे ऐसी बात कहने की। वो वहां से गया, उसने फौरन अपने उसके तीनों भाइयों को बुलाया। उसने कहा, जब उसके तीनों भाई आए, भाई देखो, बात सुनो, ये जो आपका भाई है ये आपका खैर खा नहीं है। आज मुझे आया मेरे पास, उसने कहा कि इनको जो है ना रकबे से निकाल दो, निकाल दो रकबे से। ना इनको रकबा दें, कुछ ना करें, ये भूखे मरेंगे तो इनको पता चलेगा ये आपको भूखा मारना चाहता है। मैं तो आपकी खैर खाई चाहता हूं, मैंने तो आपको रकबा दिया हुआ है, आपके घर चल रहे हैं, मेरा घर चल रहा है, ठीक है ना। उसने बड़ी बड़ी क्या की, उनको मक्खा लगाने वाली बातें की। उसने कहा, भी यूं करते हैं, मैं इतनी रकबा जो है ना आपको दे देता हूं, उसका नाम मैं आपसे वसूल लूंगा, कोई मुट्ठा वगैरह कुछ भी नहीं है। आप रहें भी सही और उसको काश भी करें और खाएं भी सही। और जो बाकी रकबा है, जो तीनों भाइयों को यानी कि उसने क्या कर दिया, लालच के तौर पर थोड़ा थोड़ा करके दे दिया कि आप काश करें, मैं आपसे कोई वसूल नहीं लूंगा, इससे कुछ भी नहीं लूंगा। आप रहें, काश भी आप करें, लगाएं भी आप, खाएं भी आप। उन्होंने कहा, चौधरी साहब तो हमारे भले की बात कर रहे हैं, ये बड़ा भाई हमारा हमें क्या करना चाहता है, भूखा मारना चाहता है। उन्होंने कहा, चौधरी साहब आपकी बात सही है, हमारा भाई बड़ा पागल है, आप क्या कहते हैं? उसने कहा, भाई इसको क्या करो, यहां से दफा निकालो इसको घर से, यहां से, नहीं तो ये आपको भी भूखा मारेगा। मैं तो आपको अपना बेटा समझता हूं, मैं तो आपका अपना यानी कि बच्चों की तरह समझता हूं, मुझे तो आपको फिक्र है, इसको फिक्र नहीं है, ये कोई पागल है। उसने उसको क्या किया, उसके तीनों भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो घर गए, उसने उन्होंने क्या, तीनों भाइयों ने, छोटे भाई ने भाई की बेइज्जती करना शुरू कर दी।
बेइज्जती करना शुरू कर दी। घर के अंदर फसाद हो गए, दंगे हो गए, वो हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। आखिरकार उन्होंने अपने भाई को इसी जिद में आकर, हिर्स में आकर दोस्तों लड़ाई झगड़े के अंदर हाथापाई हो गई। उन तीनों ने, एक भाई ने उठा के एक लकड़ मारी, भाई को उसके सिर में लगी। अस्पताल लेकर गए, वो उनका बड़ा भाई क्या हो गया, मर गया। जब वो मर गया, जो चौधरी साहब के रास्ते का कांटा तो उसने तो निकाल दिया, बाकी वो 3 बच गए जो गुलामी करना जानते थे। हर वक्त वो चौधरी के डेरे पर पड़े रहते थे। फिर चौधरी साहब ने उनको आंखें दिखाना शुरू कर दी। चौधरी साहब को खतरा हो गया, अगर कुछ हुआ ये कहीं मुझे ना मार दे। चौधरी साहब ने भी उनको आंखें दिखाना शुरू कर दी। फिर ऐसा ऐसा एक एक करके उन तीनों भाइयों के अंदर फूट डालना शुरू कर दी, जो बाकी 3 थे। ऐसा ऐसा ये करते करते चौधरी साहब उन तीनों भाइयों में भी फूट डालकर चौधरी साहब ने उन तीनों को अपने रकबे से निकाल कर वहां से इलाके से दफा कर दिया। वो फिर एक कहां पर था, एक कहां पर था, माँ बाप कहां पर थे। वो गांव से वो निकल गए, ना उनका घर रहा, ना उनकी वो इज्जत रही इलाके के अंदर। वो दर बदर रोने लगे। क्यों रोने लगे? उन्होंने एक गैरतमंद भाई की बात को नहीं माना। वो कहता था भाई गैरत करके गैरत करो, अपना खाओ, किसी के मोहताज ना बनो, किसी की गुलामी ना करो। अगर चौधरी साहब हमें देता है तो हम उसके यहाँ काम करते हैं, अपना खून पसीना लगाते हैं, वो हमें ऐसे थोड़ी दे देता है। जब वो दर बदर हो गए, उनके दिलों के अंदर इतनी अदावत और नफरत पैदा हो गई, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते थे। चौधरी साहब क्या थे, उसी रकबे के ऊपर किसी और को बिठा दिया, वो उसका काश करते थे। दोस्तों आज हमारे मुल्क के अंदर भी यही हाल है। ये एक चौधरी बना बैठा है अमेरिका, वो हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए लोगों की रस्सियां हिला रहा है, उनको मुख्तलिफ ओहदे, किसी को कहता है मैं वजीर आजम बना दूंगा, किसी को कहता है क्या कर देता हूं। वो भाई रियल ताकत, हकीकी ताकत अवाम होती है। अमेरिका तो 7 समंदर पार बैठा है, हुकूमत आपने हमारे ऊपर करनी है, वो नहीं आकर करेगा। वो सिर्फ हमारी क्या कर रहा है, हमें लालच दे रहा है, तमा दे रहा है कि ये आपस में लड़ाई झगड़ा करें। हम उसकी गुलामी में हमने हदें क्रॉस कर दी हैं। कोई कहता है हम वेंटिलेटर पर हैं, अमेरिका की तरफ से अमेरिका हमें चला रहा है। अगर हमारे अमेरिका इमदाद बंद कर दे, हमें कुछ ना दे, हम तो पेट्रोल के भी पैसे नहीं दे सकते। ये हमारी कौमी गैरत है, ये हमारी कौमी गैरत है। और एक कह रहा है भिखारियों को कोई कदर नहीं होती, भिखारी अपने फैसले नहीं कर सकते। हम उनको अपना क्या बनाना चाहते हैं, सरबराह बनाना चाहते हैं, जो लाइव टीवी के ऊपर आप हमें कहते हैं कि हम एक भिखारी हैं। गैरत भी कोई चीज होती है दोस्तों। इन्होंने हमारी गैरत को, कौमी गैरत को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया, मलियामेट कर दिया है, एक ओहदे की खातिर, एक मकाम की खातिर। अमेरिका खुदा है, हमें खिलाने वाला हमारा रब है। मेरे अल्लाह का वादा है, खिलाऊंगा मैं, रिस्क मैं दूंगा, मेरे अहकामात पर चलो, कोई आपको जेर नहीं कर सकेगा। ये अमेरिका के बूट पॉलिश करने पे लगे हुए हैं, मकाम और ओहदे की खातिर। इंशाअल्लाह दोस्तों इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये बगावत कर रहे हैं, ये हमारे पीएम साहब को पीएमशिप से हटाना चाहते हैं अपने जाती मफादात की खातिर। इनके ऊपर मुकदमात हैं, ये मुकदमात खत्म करवाना चाहते हैं। इनकी साजिशें, अल्लाह इनकी साजिशों को नाकाम करेगा। ये उस वक्त नाकाम होंगे अपने मकसद में जब हमारी कौम एक बनकर इनके खिलाफ शीशा पिले दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी कौम को शूर आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। इंशाअल्लाह इनके खिलाफ खड़ी होगी और इनकी साजिशों को नाकाम करके इमरान खान को सुरखरू करेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें अपनी राय से भी आगाह करना। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।